प्रभु का अति पवित्र नाम का स्तुति हो। हम हमारा बाइबल स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। हमारा जो बाइबल स्टडी का जो शुरुआत हमने किया था यूहन्ना का सुसमाचार 17 का, यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3 से। ओके, 17 का 3 से। ओके, यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3 हमने जो किया था। इसमें लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुच्छ अद्वैत सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जैसे जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानना, इस विषय के बारे में हम कुछ कार्य हमने पिछला बाइबल स्टडी में जो किया था। ओके, उसमें हमने कई कई कार्य हमने जो डिस्कस किया था। ओके, उसमें परमेश्वर के जो स्वभाव के विषय में हमने कुछ कार्य एक दो विषय हमने जो पिछले दिन डिस्कस किया था, वो एक और बार आपको मैं जरा याद दिलाना चाहता हूँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें हमने ये पढ़ा था, परमेश्वर क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सिस्टेंट है, यही हमने हमने सीखा था। ओके, तो सेल्फ एक्सिस्टेंस का मीन्स खुद आया, वो भी हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा, परमेश्वर सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आत्मनिर्भर है, उसको किसी की भी सहायता का, किसी की मदद का, किसी की जरूरत, किसी चीज का, किसी वस्तु का, ऐसे किसी कार्य का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी परमेश्वर को कुछ करने के लिए कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर को ज्ञान को कोई एडवाइस, परमेश्वर का ज्ञान अपने में निर्भर है, उसमें कोई एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं, कोई मिनिस्टर उनको सहायता करने का, कोई हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर कोई भी कार्य प्रॉमिस किया तो वो पूरा करने के लिए परमेश्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। एक गलती अब्राहम ने एक बार जो किया था, आपको याद होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, तुम्हें एक संतान देगा और आकाश के तारों के समान तुम्हें नक्षत्र देगा। यदि 15 साल तक उनको वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो उसने सारा के साथ को जो डिस्कस करके उन्होंने जो किया कि अब उसको क्या था, वो उनके घर का जो नौकरानी है, या वो हजीरा, उस हजीरा के तो शादी करके उनमें से इस्माइल को किया। तो वो क्यों ऐसे किया, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें प्रॉमिस किया। तो हो सकता है वो सारा के द्वारा ना हो, या कोई एक और स्त्री के द्वारा हो, इसलिए उन्होंने खरखा ही अंदर जो से नौकरानी के रूप में कर रहे हैं जो हजीरा को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने, उन दोनों ने मिलकर सोचा। तो वो मानसिक बुद्धि से सोचा था, परमेश्वर को मदद करने के लिए, परमेश्वर को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए अपना मानसिक बुद्धि से सोचकर उन्होंने किया था। परमेश्वर को ऐसे मानसिक बुद्धि की और मानसिक सहायता की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको मालूम है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, ये नहीं है, मेरा जो प्रॉमिस है तुम्हारे सही पत्नी सारा से ही होगा, तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा। मेरा कहने का कार्य ये है, परमेश्वर को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए परमेश्वर को किसी की भी कोई मदद की जरूरत नहीं। ओके, परमेश्वर खुद सब कुछ करने के लिए सक्षम में निर्भर है। ओके, ये भी हमने पिछले दिन एक्सप्लेस किया था। तीसरा जो हमने किया था, परमेश्वर इटर्नल है, वो क्या कहते हैं, शाश्वत है। हिंदी में उसको कहते हैं शाश्वत, मीन्स इटर्निटी पास से लेके हम डिस्कस किया था, इटर्निटी पास से यीशु परमेश्वर था और अभी भी है, और इटर्निटी फ्यूचर के लिए भी परमेश्वर के लिए भी परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है, तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग से भी पहले से ही परमेश्वर है और अनंत काल तक परमेश्वर रहते हैं। ऐसे अनंत जीवन मतलब इटर्निटी पास्ट से लेके इटर्निटी फ्यूचर तक जाने वाला केवल एक ही जीवन है, वो परमेश्वर का जीवन है। लेकिन हम लोगों के पास भी इटर्निटी का जिंदगी है, क्योंकि लेकिन वो इटर्निटी फ्यूचर के लिए है। वो भाई पिछले बाइबल स्टडी में हमने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, अभी आज हमने जो करने जा रहे हैं, परमेश्वर का एक और खासियत, एक और स्पेशलिटी आप सब जानते हैं, लेकिन एक और बार उसको रिपीट करना है, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर इन्फिनिट है, गॉड इज इन्फिनिट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, परमेश्वर अनंत है। अनंत का ये मीनिंग जो शाश्वत और अनंत में जो फर्क है, शाश्वत मीन्स फ्रॉम पास्ट इटर्निटी, लेकिन अनंत है मतलब ही कैनॉट बी कंटेन्ड। इतना वास्ट है परमेश्वर का हर कार्य, ये परमेश्वर का
कर करे उसका आज एक्सिस्टेंस, वहां से परमेश्वर, परमेश्वर का जैसा उसके एक्सिस्टेंस है, वो हम कंटेन नहीं कर सकते कहीं भी। परमेश्वर का ज्ञान कंटेन कर नहीं सकते, कंटेन नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते। तो कोई भी कार्य हम परमेश्वर का हमें लिमिट नहीं कर सकते। ओके, परमेश्वर का जो सोच, परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर का एक्सिस्टेंस, परमेश्वर का नेच, हर कार्य क्या है, इनफाइनेट है। हमारा समझ के अंदर वो नहीं आएगा। ओके, कई बार हम कहते हैं परमेश्वर के लिए हम एक मंदिर बनाते हैं, क्या उस मंदिर के अंदर परमेश्वर समा सकता है? हम जानते हैं वो नहीं है। वो बाइबल में से हम कुछ उसके लिए एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ। आज मैंने उसी वजह से थोड़ा सा आपको कुछ स्टडी करना चाहता हूँ, आप भी प्रार्थना के साथ कहिएगा। तो उसके लिए हम एक वचन जरा पढ़े। उसके लिए हम कहते हैं पहला राजा, फर्स्ट किंग्स 8, ओके, उसका 22-23 पहले पढ़ेंगे। वो एक शलोमोन का प्रार्थना है, किंग शलोमोन का प्रार्थना है। आपको पता है शलोमोन, दाऊद ने प्लान बनाया, दाऊद का मन नहीं, आशा आई थी एक मंदिर परमेश्वर के लिए बनाने के लिए, लेकिन आपको पता है बाद में परमेश्वर ने दाऊद को मना किया था मंदिर बनाने के लिए। बस दाऊद सारा सहायता किया, सारा मटेरियल इकट्ठा करके दिया, लेकिन वो आशा, दाऊद का वो आशा इनके बेटा शलोमोन ने पूरा किया था। तो सारे कंस्ट्रक्शन शलोमन पूरा करने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर, सॉरी, शलोमन सारा सभा के सामने, इसराइल के सामने उसको बुला के मंदिर में बना के वहां पे एक प्रार्थना की है, उसका डेडिकेशन किया। डेडिकेशन के दिन में शलोमोन ने प्रार्थना किया। उसने, आपको पता है ना, वो वचन हम जरा शुरू करना चाहता हूँ। पहला राजा 8 का फर्स्ट किंग्स 8, ओके, फर्स्ट किंग्स 8, और उसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके प्रार्थना का शुरुआत जरा पढ़ के देखते हैं। ओके, आई 22 एंड 23 आई विल बी रीडिंग। ओके, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, तब सुलेमान इसराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इसराइल का परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। ये सब हम जानते हैं। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। ये आपने वो प्रार्थना का शुरुआत आगे आगे पढ़ के देखे तो उनका पूरा प्रार्थना, ये मैं सारा आपको पढ़ के नहीं सुना जा रहा हूँ, लेकिन इस प्रार्थना के अंदर अब शलोमन के मुंह से निकला हुआ एक वचन, एक वचन में जरा पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन है 27 वर्ष। आप भी ये सारा नोट करके रखना है, क्योंकि ये सारा कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़े, किसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़े, कल आपको भी प्रभु का उद्धार, प्रभु का सेवकाई करना है, कल किसी को भी आपका प्रभु के बारे समझाना है, तो कई वजन कहाँ पर है, ये एक आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा है आप एक सिस्टमैटिकली बाइबल स्टडी शुरू करें तो सबसे बेस्ट होगा। क्यों ये सब करें, मैं आपको आज नहीं बता सकता, किसी और दिन आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके सबका प्रतिबल भी है, सबका फायदा भी है। ओके, बाइबल स्टडी करने में भी, स्टडी कराने में भी। तो आज मैं जो कर रहा हूँ कल आप करना है, तो जानकारी आपको होना चाहिए। इसी पर्पज से ही है ये बाइबल स्टडी। ओके, ताकि आपको सक्षम बनाए और प्रभु का आत्मा आपको सक्षम बनाएंगे। अगर आपका मन में इच्छा है तो इच्छा करने वाले को उसका इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। ओके, वो भी सही इच्छा है आपका। ओके, इसलिए अभी हम ये जो पढ़ते कहते 27th वर्ष। ओके, 27th वर्ष ये है। अभी जरा अपना बाइबल में देखिएगा, क्या परमेश्वर, एक एक क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक ऐसे क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन स्वर्ग से ऊंची स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? हम्म, ये हम लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। आपको पता, मैं मालूम है परमेश्वर ने बहुत सारा सृष्टि किया, बहुत सारा बनाया। अरे बनाने वाला, सॉरी, एक सृष्टि बड़ा होगा या सृजनहार बड़ा होगा?
हर तरीके से सृजनहार ही बड़ा होता है, हर तरीके से वो बड़ा होगा, साइंस में भी हो, किसी भी तरीके ज्ञान में भी हो, उद्देश्य में, कई भी कार्य ले ले, लेकिन सृष्टि से हमेशा कई गुना बढ़कर होगा सृजनहार। कई कार्यों से। ओके। तो परमेश्वर ये सबका सृष्टि की, लेकिन वो शलोमोन कहते हैं मैंने एक मंदिर बनाया ताकि परमेश्वर का लोग यहाँ आके आराधना करे, और मेरे पापा दाऊद का भी आशा था, इसलिए मैंने ये बनाया था ताकि सारे लोग यहाँ आके आपका आराधना करें। लेकिन मैं जानता हूँ हे परमेश्वर, हालेलुया, तुम इतना बड़ा है, इतना भयंकर है, तू कभी भी इसमें समा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें मालूम है यहाँ पे कोई भी आके आपसे आराधना करना है, प्रार्थना करना है, तो उनको आपका अनुभव मिले, क्या उनका इच्छा था। तो हमें पता है प्रभु को हम कभी भी किसी लिमिटेड स्पेस में हम कभी भी समा नहीं सकते। ओके। उसके विषय में आपको एक दो और वचन आपको आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। ओके। एक तो आज मैंने सोचा ये इस वजन से थोड़ा मैसेज की जैसा आपको दिया जाए। ओके। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। हम्म, इसमें एक दो वचन आज के लिए जरा पढ़ना चाहता हूँ। उसमें प्रेरितों का किताब ले लीजिए, प्रेरितों का किताब। अब प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई के टाइम में, आपको मालूम है प्रेरित पौलुस कई जगह घूमते रहते थे, और जिस जगह जाते वहां पे कलिसिया बनाते थे, और केवल कलिसिया में भी एक दूसरे का एडवाइस करते थे लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी। उन्हें कई समय कलिसिया में रहकर भी सेवकाई किया है, लेकिन बेसिकली प्रेरित पौलुस का जो सेवकाई था कलिसिया को बनाना, कलिसिया को कई जगह पर स्थापना करना, और वहां पे पासवानों को अपॉइंट करना, और उस तरीके से प्रभु का आराधना कई जगह पर शुरू करने के लिए। ऐसे प्रभु का दास ने बहुत सारा कलिसिया का स्थापना किया था। हम जो पढ़ते हैं वहीं पे जो प्रेरित पौलुस पत्रिका लिखा है, उनमें बेसिकली उन्हीं कलिसिया के लिए ही पत्रोस पत्रिका लिखे। लेकिन ये कि एक या दो कलिसिया में ऐसे भी था, पर पत्रोस पौलुस ने स्थापना नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्रिका वहां पे लिखा है। रोमन का पुस्तक, रोमन का कलीसिया है, वो रोमन का कलीसिया जो पौलुस ने जो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी प्रवेश और पत्रिका लिखा है। मेरे कहने का कार्य था पौलुस का मेन सेवकाई क्या था, मेन सेवकाई, लेकिन सारा सेवकाई उसने किया है, लेकिन मेन सेवकाई अगर पूछा जाए तो वो क्या है, हर जगह जाके प्रभु का कलीसिया का स्थापना करना। उस तरीके से प्रभु ने उन्होंने कलीसिया स्थापना करने के लिए ऐसे जा रहा था। वो एक बार एथेंस में गया था, एथेंस ATHENS, एथेंस में गए थे। अथेनिया, अथेना कहते हैं हिंदी में। ओके। एथेंस में गए थे, एथेंस में गया। उसमें प्रेरितों का पुस्तक 17वां अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 17वां अध्याय। हम्म, प्रेरितों का पुस्तक 17वां अध्याय। 17th चैप्टर, उसमें सॉरी, प्रेरितों का पुस्तक 16th चैप्टर, सॉरी, नो 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 नो, सॉरी, 17, या एक मिनट जरा चेक करता हूँ। 17:24 to 26 में लिखा है, सही है कि नहीं जरा चेक कर लेता। ओके, यहीं पर भी लिखा है, यहीं पर भी लिखा है। ओके, 17 का 24 to 26 है क्या? एक डाउट से कोई थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने ये नोट्स में लिख के रखा था। ओके। जिसमें लिखा है, कैन यू, क्या, आई शैल रीड। ओके, क्योंकि एथेंस में वो गया था। ओके। एथेंस में आपको मालूम है, हमने जो पढ़ा वहां पे सारे लोग मूर्ति पूजा वगैरह करते थे। हमारा भारत से भी भयंकर था वहां पे। ग्रीक का जो देश है वहां पे बहुत बड़ा मूर्ति पूजा वगैरह वाला, ऐसे अन्य देव जो सब एक ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के बीच में गया, तो हर जगह ऐसे ऐसे जो मंदिरों से भरा हुआ था, हर जगह मूर्त मूर्त, हर तरीके का मूर्त वहां पे थे। ऐसे ऐसे एक
जगह था ये एथेंस। ओके, वहां पे गया तो हर मंदिर पौलुस ने देखा, तब उनका दृष्टि एक मंदिर में गया। ओके, अगर मंदिर में गया तो वहां भी लिखा है अज्ञात परमेश्वर के लिए, अज्ञात परमेश्वर के लिए। है, वहां पे कोई मुहूर्त वगैरह नहीं देखा, लेकिन वहां भी लिखा, उनको कोई मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे हेडिंग लिखा है अज्ञात परमेश्वर के लिए। तब पौलुस को एक आइडिया परमेश्वर ने दिया, यहाँ से आप यहाँ पे प्रचार कर सकता है। तो वहां पे जो एथेंस का कुछ लोग वहां पे मिला, उन्होंने उनको बुलाया, भाई मेरे को आप लोगों से कुछ बात करना है, मैं इस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, इस अज्ञात परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर आप क्यों इसको अज्ञात लिखा है, उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो खुद बताता है, वहां पे कुछ वजन वहां में लिखा है, पौलुस ने जो बताया था केवल वो आपको मैं बता रहा था, आप जानते हैं वो सारी कार्य, लेकिन फिर भी उसमें देखो, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ही कैन नॉट बी लिमिटेड इन एनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स। ओके, इस कारण से ही देखो यहाँ पे आपने खुद समझकर लिखा है इसको अज्ञात परमेश्वर, क्योंकि वी कैन नॉट क्या है लिमिट ऑफ गॉड इनसाइड ए रूम। ओके, इसलिए उनको कहते हैं परमेश्वर है, कैन नॉट बी लिमिटेड। बाकी सब आपने जो लिखा है वो आपको खुद ही मालूम है, वो परमेश्वर नहीं है। ओके, मैं आपको ये टीचिंग है, मैं जानता हूँ आपसे ये सारी जानते हैं, लेकिन बाइबल में से आपको ये पोर्शंस में दे रहा हूँ ताकि आपका जानकारी में होना चाहिए। ओके, ओके, और इसके 25 लिखा है, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देते हैं। वो सबको देने वाला है, और किसी से कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी को जो जो जरूरत है, इवन हमारे जिंदगी के लिए जरूरत है, जीवन है, सांस है, ये सारी हमारे जो शरीर है, इवन शरीर में हर एक कार्य है, ब्लड है, ये सारा कार्य किसने दिया है? परमेश्वर। हमारे लिए जितनी भी जरूरत है वो प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कुछ प्रोवाइड करके देने की कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं है, और परमेश्वर के लिए हम प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को हम कंटेन नहीं कर सकते। और इसके बाद ये देखो, ये ध्यान रखना। ओके, उसने एक ही मूल से मनुष्यों को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। मतलब परमेश्वर का ये कहना है, परमेश्वर इतना महान भी है, इतना भयंकर भी है, इतना क्या है, विशाल है, जो हमें कंटेन नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर को लेकिन परमेश्वर अपने आप को वास करने के लिए परमेश्वर ने ही अपना मंदिर बनाया, जो आप नहीं बना सकता है। आप नहीं, आपने जो मटेरियल से बनाया उसमें लेकिन परमेश्वर नहीं बन रहे, वो है इंसान, हम लोग हर जगह पर दुनिया में मनुष्य है, वहां पे हर जगह परमेश्वर हर एक इंसान जो विश्वास करता है उनका हृदय में वास करता है। हाँ, परमेश्वर मनुष्य ने बनाया हुआ मंदिरों में, ईंट का मंदिरों में मैं वास नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को वास करने के लिए मैंने मेरा मंदिर बनाया है, वो मेरे को मानने वाला मेरा मनुष्य में, उनका हृदय में मैं वास करता हूँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे क्यों? क्योंकि हम एक मंदिर बनाते, इवन शलोमोन भी मंदिर बनाया, तो वो मंदिर उनकी भावना में आया था, उसी के अनुसार ही तो मंदिर बना, बड़े सुंदर बनाया, परमेश्वर का आदर करने के लिए तो बनाया। लेकिन उसने जो मन में आया था आशा के अनुसार वो मंदिर बनाया, क्या वो उतना सुंदर बन सका जो उसके मंदिर इनका हृदय में था? बिल्कुल, जब वो मंदिर के रूप में, मटेरियल्स रूप में, वो एक बिल्डिंग के रूप में आया, तो जरूर जैसे वेरी फाइन स्ट्रक्चर, लेकिन इतना कभी नहीं आ सकता जितना शलोमोन के हृदय के अंदर एक मंदिर है। ओके, वो मंदिर का भावना से बनाए, वो कभी भी भावना जैसा नहीं बन सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे को सेकंड रेप प्लेस में, सेकंड इन प्लेस में मैं वास नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट प्लेस में वास कर चाहता हूँ, क्योंकि शलोमोन का हृदय, प्रेज़ द लॉर्ड, इस मंदिर से भी बड़ा है।
सलोमन का हृदय मेरे लिए जो बना वो मंदिर वो सबसे बड़ा है, लेकिन मैं वहां पे वास करता हूँ। इस तरीके से आप भी, ऐसे आपका हृदय में आप परमेश्वर के लिए किस तरीके से मंदिर बनाना चाहता है, वो अपने हृदय में आप बनाता है। अपना हृदय से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरा मंदिर, ये जो मटेरियल आपने जो बनाता है वो नहीं है, वो कभी भी इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना आप अपना हृदय में मेरे लिए मंदिर बना सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे को दुनिया भर का में वास करने के लिए आप लोग मुझे कोई मटेरियल बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वास करता हूँ इससे भी सुंदर, कई गुना सुंदर मंदिरों में, वो मेरा मनुष्यों का हृदय है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना चाहता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कहीं भी एक जीवित परमेश्वर को, अभी देखो हम जीवित है, ओके, क्या हमें एक एक कमरे के अंदर बंद करके रखा तो हमें कैसे होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। तो एक जीवित परमेश्वर को कभी भी हम बंद कमरे में बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम एक जीवित परमेश्वर को हमारा जीवित हृदय के अंदर, जीवित का मतलब बायोलॉजिकल हृदय नहीं है, स्पिरिचुअल हृदय के अंदर परमेश्वर को हम देखते हैं। Okay, I hope you understood. It's kind of message also. Okay. अभी मैं एक वजन और पढ़कर, अब मैं अगले इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले दिन देंगे। ओके, क्योंकि समय का भी समय होना चाहिए ना, आपको लिमिटेड पोर्शन ही देना चाहता ताकि आपका समय आपको आपको भी काम आए। ओके, उसमें ये लिखा है पहला कोरिंथियंस एक वचन जरा पढ़कर मैं अगले हफ्ते के लिए, अगले दिन के लिए, अगर अगले हफ्ते के लिए नहीं, कुछ दिन बाद में मैं आपको दूंगा। पहला कोरिंथियंस, सबसे पहले आप पढ़े 3 का 16 और 17। फर्स्ट कोरिंथियंस, फर्स्ट कोरिंथियंस 3, 16 और 17। देखा, നിങ്ങൾ ദൈവ सॉरी सॉरी आई रेड इट इन मलयालम, सॉरी। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ओके, इसके बाद लिखा है, मैं केवल आज ये वचन जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, और उसमें ये लिखा 17 पद लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। कितना भयंकर वचन है। इसी तरीके से इसी कोरिंथियन पुस्तक में, इसी पुस्तक में, उसमें 6 का 19 और 20 भी है। एक और बार वो पढ़े, पहला कोरिंथियन 6 का, मैं पहला कोरिंथियन 6 का 19 और 20, 19 और 20। ओके, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करेंगे, अगला दिन का क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं, उससे पहले हमने जो पढ़ा था, तीसरा अध्याय में जो पढ़ा था, उसी के बारे में 2 कार्य बताकर आज का बाइबल स्टडी समाप्त करेंगे। और लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। बहुत भयंकर वचन है। ये मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक बाइबल स्टडी है, थोड़ा डिटेल में ही जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पहला कोरिंथियन तीसरा अध्याय में आए। वो वचन जरा चेक करके मैं आगे आगे की ओर जाए। पहला कोरिंथियंस तीसरा अध्याय, उसका 16 और 17। ओके, उसमें से कुछ कार्य बताकर मैं सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले 16, क्या तुम नहीं जानते? ओके, क्या तुम नहीं जानते? ये कब हम पूछते हैं क्या तुम नहीं जानते? कई बार हम इस तरीके से सवाल हम यूज करते हैं अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ। क्या बच्चों को पूछते हैं ना, क्या तुम नहीं जानते कल अगले हफ्ते से तेरे एग्जाम शुरू कर रहे हैं?
और कल तुम क्या, और कई बार उससे क्या तुम ऐसे सो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते तेरे को ऑफिस जाना है? मतलब कब इस तरीके का सवाल पूछते हैं? जब हमें बहुत जरूरी जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के अनुसार हम अपने आप को, अपना जीवन को ये इम्पोर्ट सिस्टमैटिकली रखना चाहिए, वो नहीं करते। हम कैजुअली, केयरलेसली हमारे जीवन को लेता है। तो हम हमेशा अपने बच्चों को हम इस तरीके का शब्द यूज करते हैं, क्या तुम नहीं जानते? तो इस तरीके से परमेश्वर भी हमें पूछते हैं, क्या ब्रदर के सिस्टर, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? मालूम है क्यों? क्योंकि जब प्रभु देखता है ये व्यक्ति, मालूम है क्यों, कई गंदी जगह पर, कई गंदी कार्यों में, कई गंदी रीति से बात करते हैं, जीते हैं। क्या जब तुम परमेश्वर का मंदिर होकर ऐसे कर सकते हैं? हुँ? कारण तुम मंदिर है। क्या है मंदिर? मंदिर, हम एक चीज, किस चीज को कहते हैं मंदिर? जहां पे परमेश्वर वास करता है। जहां पे परमेश्वर वास कर, हम दुनिया में बहुत सारा मंदिर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां पे वास नहीं करते। परमेश्वर के रीति में लोगों ने मूर्तें बना के रखा है। लेकिन तुम कौन है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर जीवित रूप में तेरे अंदर वास करता है। तो तुम सबसे बड़ा मंदिर, तुम सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर नहीं है, क्योंकि क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर मूर्त के रूप में नहीं, जीवित रीति में वो परमेश्वर तेरे अंदर वास करता है। तो तुम कितना इंपॉर्टेंट मंदिर है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। केवल मैं आपको मीनिंग समझा नहीं रहा हूं, मेन मीनिंग आपको समझना चाहिए। आप जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है। क्योंकि जीवित परमेश्वर को मरा हुआ मंदिर, ईंटों का मंदिर नहीं चाहिए। जीवित परमेश्वर को जीवित मंदिर चाहिए, वो है आप। लेकिन आपको क्या होना चाहिए? मैं एक मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर वास कर रहा है। इस समझ में आपको दुनिया में जीना है। इसलिए प्रभु पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई टीचिंग। ओके, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? क्योंकि परमेश्वर किस रीति में आपको, आपके अंदर वास करते? पवित्र आत्मा है ना परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, अंदर आके जाने के लिए नहीं, अंदर क्या करते हैं? वास करने आया है। ही केम टू रिसाइड इन यू। आपको मेरे पुराना समय में परमेश्वर किसी के अंदर वास नहीं करते थे, आते थे, जाते थे, जो कार्य प्रभु में होते थे वो करके चले जाते। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया था, वो आके जाने के लिए नहीं, हर एक विश्वासी और सेवक लोगों के अंदर वास करके उनके द्वारा उनके कार्य को पूरा करने के लिए। सो ही केम टू रिसाइड इन अस। तो ही इज स्टेइंग देयर। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। ओके, परमेश्वर ऐसे बिना मतलब का कोई मतलब नहीं बताते। ये आपको हमेशा अपने आप को रखना है। क्योंकि आज ये वचन आप पढ़ेंगे, आपने सुनेंगे, आपको मैं कई बार बता रखा है, लेकिन आपको मैं ये ऐसे रिकॉर्डिंग भी करके देता है, तो आपको बार बार सुन भी सकता है और ये सच्चाई आपको याद सकता है। बी केयरफुल दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। गॉड इज रिसाइडिंग इन यू। गॉड इज लिविंग इनसाइड यू। ओके, दैट्स नॉट ए विषय, क्या कहते हैं, एक भावना वगैरह नहीं है ये। इट इज रियल ट्रूथ। गॉड हैज चोजन यू टू बी हिज टेम्पल, टू बी हिज होम। ओके, आई थिंक आज इतना काफी है। मेरे को लगता है मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कार्य बताकर आज मैं ये मैसेज यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे एक और कार्य, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर या मतलब इस शरीर को नाश करेगा, नाश करेगा मतलब कई लोग ये सोचते हैं ना, मैं यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं, लेकिन ये वजन पूरा ही करते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, मैं शरीर से कोई गलती कर रहा हूँ, आत्मा से तो नहीं कर रहा, ये सारा गलत है। समझ, यानी ये गलत, ये विचार ही गलत है। क्योंकि अगर शरीर अकेला कोई काम नहीं करता, आत्मा ही काम करता है। शरीर कोई इनोसेंट है, मैं पिछला क्लास में भी आपको बताया था, शरीर इनोसेंट है। शरीर इनोसेंट है। तो शरीर से पाप कर रहे तो आत्मा ही पाप कर रहे। तो ये शरीर को नाश करेगा, मतलब शरीर को आपको मतलब शरीर कैसे नाश करता है आपको मालूम? हमारा शरीर रिसरेक्शन के लिए रखा है, लेकिन हम नरक के लिए अगर हम रिसरेक्ट कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं नाश करने के लिए। हमारा रिसरेक्शन
स्वर्ग के लिए नहीं, नरक के लिए, तो हम अपने शरीर को नाश करते कहते शरीर को नाश कर रहे हो, शरीर को तुम इस तरीके से इस कर रहे हो, तेरी आत्मा भी नष्ट होगा, तेरी आत्मा भी नष्ट होगा, तेरे अंदर भी पवित्र आत्मा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं तुम कभी भी ऐसे नहीं सोचना है आत्मा और शरीर अलग है। ओके, आत्मा से जुड़ा हुआ है शरीर। ओके, आत्मा का इच्छा ही शरीर पूरा करता है। शरीर को ऐसे गलत जगह पर अकेला आप नहीं सकते, वो सारा झूठ लोग बोलते हैं। कभी भी अपने शरीर को गंदगी में नहीं डालना, गलत जगह पर नहीं डालना। ओके, कहते मैं 19 नाश करूंगा जो शरीर को गलत जगह जाते हैं, बोले उनका आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। दैट इज अ रियल एक्चुअल मीनिंग, दैट इज द वे वी कैन टेक इट। ओके, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। सो यू शुड नॉट लूज योरसेल्फ, आप अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहिए। शरीर और आत्मा को अलग नहीं, क्योंकि हमें अनंत जीवन में प्रभु के साथ जब जाएगा तो हमें शरीर भी मिलना है, आत्मा भी होना चाहिए। आत्मा तो है, लेकिन हमें नया शरीर भी मिलेगा वो स्वर्ग में, लेकिन हमें नरक में जाने की लिए नहीं होता। इसलिए हम अपना आत्मा और शरीर को बचाने के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं हम हमेशा हम परमेश्वर का मंद रह करके इस विचार में इस इम्पोर्टेंस में हमेशा हर जगह पर हमें जीना है। ओके, प्रेज लॉर्ड। आई थिंक टुडे इट इज इनफ। ओके, कल हम अगला का बाइबल स्टडी, वो डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन करेंगे वेरी वेरी सून। ओके, तब तक के लिए हम आज का ये संगति यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रभु में धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।